गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे। इसमें आपको बताया गया था कि टोटल 7 प्रिपरेशन है, 6 प्रिपरेशन हो गया था। अभी 7वां प्रिपरेशन आपको एक याद करना होगा। 7वां प्रिपरेशन है बाई सैंडमेयर्स रिएक्शन। बाई सैंडमेयर्स रिएक्शन एक बार हर क्लास के तरह इस क्लास में भी आपको रिपीट कर दे सारा प्रिपरेशन। सबसे पहला प्रिपरेशन आपको पढ़ाया गया है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में आपको 3 सेट बताया गया है। पहला कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा PX3 PX5 SOX2 के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ तब भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरा आपको बताया गया है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में आपको बताया गया है कि अगर अल्कीन रिएक्ट करेगा HX के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगा। थर्ड बताया गया है फ्रॉम अल्केन कि अल्केन अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। चौथा आपको बताया गया है बेंजीन से कि बेंजीन जब रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeBr3 तब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन और अगर आप एनहाइड्रस FeBr3 और ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। पांचवा आपको बताया गया था फ्रॉम टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में आपको बताया गया था कि टॉल्यूइन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्लोरीन उसमें जुड़ जाएगा ऑर्थो पे या पारा पे। पारा वाला होगा मेजर, ऑर्थो वाला होगा माइनर। फिर आपको बताया गया था कि अगर टॉल्यूइन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर बेंजाइल हैलाइड बनेगा। छठा प्रिपरेशन आपको बताया गया था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। उसमें 2 रिएक्शन बताया गया। एक बताया गया फिनकिल्स्टीन रिएक्शन जिसमें अल्काइल आयोडाइड बनता था और एक बताया गया स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें अल्काइल फ्लोराइड बनता था। अब ये आखिरी है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन लिखना है। सबसे पहला व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट reacts with cuprous chloride. When benzene diazonium salt reacts with cuprous chloride या cuprous bromide then chlorobenzene और ब्रोमोबेंजीन is formed. देखिए कभी कभी आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो उस केस में आपको ये लिखना होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा ये। हम आपको ऐसे भी आपको बताए हैं कि ऑर्गेनिक धीरे धीरे चलेगा। सॉलिड स्टेट आपका ठीक स्पीड में चल रहा है, ऑर्गेनिक को स्लो चलाना है इस चैप्टर भर और धीरे धीरे चीजों को समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर में मतलब अमाइन चैप्टर में आपको पढ़ना है। अमाइन में एक टॉपिक ही है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। यहां आपको ये याद रखना है कि ये है बेंजीन, इसके ऊपर अगर N2+ X- अगर ये जुड़ा हुआ हो तो इसी को डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये कैसे बनता है अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहता है कि अगर ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड होता है Cu2Cl2,
अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड है तो Cu2Br2। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अगर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए होता क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करे तो हमेशा ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, हमेशा, चाहे ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करे, ये बॉन्ड इसी तरीके से टूटना है। तो इस पे प्लस है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, तो प्लस है माइनस आ जाएगा तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये अलग हो जाएगा। अब जैसे ही इस पर माइनस आएगा तो अब बात समझिए, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड अगर नाइट्रोजन अगर ये खींच लिया, अगर ऐसे खींच लिया तो इस पे आया माइनस तो इस पे आएगा प्लस, तो इस प्लस से इसका माइनस जुड़ जाएगा। यहां जो आप माइनस में देख रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर ये क्यूप्रस ब्रोमाइड होता तो ब्रोमीन यहां जुड़ जाता तो बन जाता ब्रोमोबेंजीन। इसलिए लिखा हुआ है कि क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस अगर ब्रोमाइड लेंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ये यहाँ का क्लोरीन है कि यहाँ जुड़ा है, ये ऐसे बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन अलग हो गया। अब यहाँ का ये जो निगेटिव हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Cu2 के साथ तो एक Cl है ही, जो भी यहाँ निगेटिव हिस्सा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे करके लिखना है। ये हुआ एक प्रिपरेशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन का एक प्रिपरेशन, कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हुआ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जब रिएक्ट करेगा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। होता क्या है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगा अलग, यहां पे आएगा प्लस चार्ज तो यहां का एक माइनस इससे जुड़ जाएगा। अगर यहाँ का माइनस क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर यहाँ का माइनस ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब कोई बोले कि आइडोबेंजीन बनाना है तब, तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए सेकंड वाला रिएक्शन लिखवा रहे हैं। ये एक हुआ। लिखेंगे व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, when benzene डाइजोनियम सॉल्ट reacts with Ki, then iodobenzene is formed। ये देखिए है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे Ki के साथ तो बोले कि ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही टूटना है। तो जब ये ऐसे ही टूटना है तो यहां से नाइट्रोजन गैस हो गया अलग पहले के जैसा। अब इस पर आया प्लस चार्ज तो ये माइनस यहां जुड़ जाएगा तो बन गया आइडोबेंजीन। अब ये जो है ये हमेशा की तरह इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा KX। ये हो गया आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। हम आपको ये बात बताए हैं कि जो भी बच्चा चाहता है ऑर्गेनिक पे एकदम कमांड हासिल करना तो बेहद आसान है। कुछ ऐसे ऐसे नमूने मेरे पास थे, ऐसे ऐसे मतलब नगीने, नमूने नहीं नगीने, जो ऑर्गेनिक में इतना ज्यादा कमांड हासिल किए हुए हैं कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दीजिए वो एकदम आसानी से बना देते हैं। आपको भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सबसे पहले एकदम याद होना चाहिए। अभी 7 प्रिपरेशन था, 7 प्रिपरेशन आपके बोर्ड पर आ चुका है। अब आपको कॉपी पे उसको अच्छे से लिख के बढ़िया से याद करना है। प्रिपरेशन खत्म हो गया जी। अब प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज भी बहुत मेन होता है। पूरा प्रिपरेशन, पूरा प्रॉपर्टीज अगर याद है तो क्वेश्चन नहीं बने ऐसा होएगा ही नहीं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, कहता है कि अगर अल्काइल हलाइड है
कोई भी अल्काइल हैलाइड, अगर अल्काइल हैलाइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या KOH के साथ रिएक्ट करेगा, कैसा NaOH कैसा KOH, तो एक्वस मतलब पानी मिला हुआ NaOH या पानी मिला हुआ KOH, तब अल्कोहल बनेगा। बोले कि अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एक्वस NaOH के साथ या एक्वस KOH के साथ, तो अल्कोहल बनेगा। होगा क्या कि यहां से X यहां से Na अलग हो जाएगा, ये OH इसमें जुड़ जाएगा। बात सुनिएगा, ये बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो पहले आसान सा बात बताएं कि अल्काइल हैलाइड अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, पानी मिला हुआ NaOH के साथ, तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर यही अल्काइल हैलाइड है, NaOH के साथ ही रिएक्ट कर रहा है या KOH के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन पानी नहीं मिला हुआ है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ है, अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में हाइड्रोजन और हैलोजन अलग होगा। मतलब अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन अलग होगा और बनेगा अल्कीन। अब दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, पानी मिला हुआ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं, पानी मिला हुआ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल मिला हुआ NaOH के साथ रिएक्ट किए तो अल्कीन क्यों बना। तो ये जो क्यों का बात है कि क्यों ऐसा हुआ, वो हम अभी लिखवाएंगे, समझाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन पहले इसको हम वर्ड में पहले इतना बात लिखवा दें। तो पहला प्रॉपर्टी में इस तरीके से लिखेंगे, और वर्ड में लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, देखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with aqueous NaOH or KOH, then alcohol is formed। क्या बोल रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड, जैसे देखिए ये हो गया अल्काइल, ये हो गया हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, कैसा NaOH, तो एक्वस NaOH, पानी मिला हुआ NaOH, तो बनेगा अल्कोहल। कैसे बनेगा अल्कोहल, ये NaCl अलग, ये OH इसमें जुड़ गया, बन गया CH3CH2OH, अल्कोहल बन गया। बात फिर से सुनिए कि जब अल्काइल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा। ये ऊपर वाला बात हो गया। ये दूसरा, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with alcoholic NaOH या KOH, then alkene is formed। बोले कि अगर अल्काइल हैलाइड है, धीरे धीरे बात को हम समझाएंगे, पहले आराम से देखते रहिए। ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर NaOH डाल दिए, कैसा, तो अल्कोहलिक, तब अल्कोहल नहीं बनेगा, तब ये काम नहीं करना है। तब क्या होगा कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन में क्लोरीन है, क्लोरीन हटेगा, HCl हटा, एसिड निकलेगा, HX एसिड होता है, HX बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलेगा, अल्कीन बनेगा। ये दिमाग में रखिए कि हैलोजन हमेशा हटेगा अल्फा कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर कार्बन का चेन हो, ऐसे कार्बन का चेन हो, ऐसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को गामा कहते हैं। ये तीन का नाम है। उसके बाद कोई अगर तेज बने तो डेल्टा, थीटा, फाई, साई, टाउ कुछ भी लिखवा सकता है, लेकिन नाम यही तक होता है, अल्फा, बीटा, गामा। बोले कि कार्बन के चेन से अगर कोई ग्रुप जुड़ गया तो ग्रुप के बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। तो कभी भी सुनिएगा, कभी भी अल्काइल हैलाइड
अगर अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन हैलोजन दोनों बाहर हटेगा। हैलोजन हमेशा हटेगा अल्फा कार्बन से, मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहां से हैलोजन हटेगा और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहां से अगर हाइड्रोजन हटा तो ये हो गया CH2, यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा तो ये हो गया CH2, CH3 से CH2 हो गया, और यहां से अगर हैलोजन हट गया तो ये भी हो गया केवल CH2। अब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड है, CH2 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और होगा कि 4 बॉन्ड हो जाए, अल्कीन बनेगा। ये ऐसे रिएक्शन होगा। अब दिमाग में ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, एक्वस वाले में अल्कोहल बन गया लेकिन अल्कोहलिक वाले में ये अल्कीन क्यों बना, ये अल्कीन क्यों बना। अगर किसी के दिमाग में ये आ जाए बात कि हमको इसका कारण जानना है, तो अब हम इसका कारण बताने जा रहे हैं। बात सुनिए, अभी हम सबसे पहले सिंपल बताएं कि कभी भी अल्काइल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल, दिखा दिए ऐसे अल्कोहल, अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कीन। अल्कीन में हैलोजन हटेगा अल्फा से, हाइड्रोजन हटेगा बीटा से। इसको अभी हम वर्ड में लिखवाएंगे, इसको अभी हम वर्ड में लिखवा देंगे, उसके बाद फिर इसका रीजन बताएंगे। लिख दे रहे हैं इसको इस वर्ड में कि इन दिस रिएक्शन, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, इस रिएक्शन के बारे में। इन दिस रिएक्शन डिहाइड्रो हैलोजनेशन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का हटना, हेलो माने हैलोजन का भी हटना। तो अगर हाइड्रोजन हैलोजन दोनों हट रहा है तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजनेशन। इस रिएक्शन में डिहाइड्रो हैलोजनेशन देखने को मिलेगा। फिर लिख रहे हैं हैलोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन while hydrogen is eliminated from beta कार्बन। हैलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से, रिजल्टिंग in the formation of alkene, और अल्कीन फॉर्म होगा। तो अभी तो आपको केवल बताएं कि इस रिएक्शन में होगा क्या। आप अल्कोहलिक NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, हैलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन बन जाएगा। लेकिन ये बात अब बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों हाइड्रोजन हैलोजन हटेगा। तो सुनिए, अब हम इसके रीजन को आपको समझा दे रहे हैं कि एक में अल्कोहल बन जाता था और एक में अल्कीन क्यों बन जा रहा है। इसके रीजन को समझा दे, ध्यान से समझिएगा। रीजन, अल्काइल हैलाइड जब होता है, NaOH जब इसके साथ रिएक्ट करता है, पानी मिला हुआ NaOH, तो अल्कोहल बना देते हैं। होता क्या है, यहां पर NaOH डाल रहे हैं, NaOH है बेस, NaOH है बेस, एक बेस डाल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, NaX अलग हो जा रहा है, OH जुड़ जा रहा है। लेकिन जैसे ही अल्काइल हैलाइड में NaOH डालें, कैसा NaOH, तो अल्कोहलिक NaOH, तो यहां अल्कीन बन रहा है एसिड के हटने से। तो यहां एसिड क्यों हट रहा है, इसका कारण सुनिए। NaOH है मतलब बेस, अल्कोहल से
आया है अल्कोक्साइड आयन, ये भी है बेस। अब हम आपको इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, सुनिएगा। क्लास 11th में आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बात पढ़ाया जाता है कि अगर कोई एसिड है, जैसे HCl है, एसिड है, अगर ये H+ हटा देगा तो जो बनेगा Cl-, इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। सुनिएगा, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई एसिड है, एसिड अगर H+ हटाएगा तो जो चीज बनेगा उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस वीक होगा, और अगर ये वीक एसिड होता तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता। अगर मान लीजिए कि अल्कोहल है, इसको बोलते हैं अल्कोहल, ROH, ये है अल्कोहल, तो अल्कोहल भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये वीक एसिड होता है। अगर ये H+ हटा देगा तो बनेगा RO-, तो ये हो गया कंजुगेट बेस। लेकिन चूंकि ये वीक एसिड है तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां सुनिएगा, यहां एक्वस NaOH था, मतलब कि पानी मिला हुआ NaOH, तो इसमें केवल एक बेस है NaOH। लेकिन यह है अल्कोहलिक NaOH, तो इसमें दो स्ट्रॉन्ग बेस है। एक तो हो गया NaOH, एक हो गया अल्कोक्साइड आयन, ये वाला। तो यहां दो जब बेस है, जब यहां दो बेस है तो ये हो गया पावरफुल बेस। दो बेस का ताकत है तो ये पावरफुल बेस हो गया, इतना पावरफुल बेस कि इसके अंदर से वो एसिड को खींच के बाहर निकाल देगा। लेकिन इसमें केवल एक बेस का ताकत है, केवल NaOH का, तो इसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि इसके अंदर से एसिड को खींच के बाहर निकाल दे। लेकिन यहां पर दो बेस का ताकत है, एक हो गया अल्कोक्साइड आयन जो कि अल्कोहल से आया, एक हो गया NaOH। दो बेस का ताकत है, एकदम पावरफुल बेस है। तो ये इतना पावरफुल बेस है कि इसके अंदर से एसिड को खींच के बाहर निकाल देगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये इसका रीजन हो गया, ये जो पढ़ा रहे थे इसका रीजन हो गया। अभी आपको पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कीन बनेगा। अब इसी में और आगे बताते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहले इसको मिटा रहे हैं। लिखवाया यही गया कि जब एक्वस NaOH के साथ अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो बनेगा अल्कोहल, अल्कोहलिक NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड तो बनेगा अल्कीन। इस रिएक्शन में डीहाइड्रोहेलोजनेशन होएगा, हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से, हेलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से। लिखेंगे इसी में पहला ही प्रॉपर्टी में कि व्हेन there is chance, when there is chance of forming more than one alkene, when there is a chance of forming more than one alkene, then we apply Saint-Joseph rule for deciding major product. When there is a chance of forming more than one alkene, then we apply Saint-Joseph rule for deciding major product. अब बता रहे हैं आपको कि Saint-Joseph रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल
द अल्कीन, अभी कुछ भी नहीं समझाए हैं, यहां से समझाएंगे पूरा, पहले एक बार लिख दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अल्कीन विच हैज हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मेजर प्रोडक्ट। देखिए समझाते हैं, सुनिए। अगर मान लीजिए कि ये अल्काइल हलाइड है, बोर्ड पर देखिएगा, ये अगर अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड, इसका रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक NaOH के साथ, ये आपको दे दिया बनाने को कि अल्काइल हलाइड है, अल्कोहलिक NaOH है, बताओ कि क्या बनेगा। तो इतना तो आपके जहन में आ गया कि जब अल्काइल हलाइड है, अल्कोहलिक NaOH है, तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा। मतलब डी मतलब कि निकलेगा कुछ, हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। अल्काइल हलाइड अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट किया तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा। होगा क्या कि हेलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से। ये फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा, ये फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो बोले हेलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से, यहां से हेलोजन हटेगा, यहां से फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा कार्बन से वो हो गया अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से। अल्फा के बगल वाला को बीटा कहते हैं। अब अल्फा के बगल में ये भी है, अल्फा के बगल में ये भी है, तो यहाँ दो दो बीटा है। तो आपको एक को दिखाना होगा बीटा 1, आपको एक को दिखाना होगा बीटा 2। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको बीटा 1 दिखाओ या इसको बीटा 1 दिखाओ। जिसको बीटा 1 दिखाओगे दूसरे वाले को बीटा 2 दिखाओगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा बीटा है, तो यहां एक से ज्यादा कैसे बनेगा ये सुनिए। पहला बीटा से पहला अल्कीन बनाए, मतलब हेलोजन यहां से हटा दें, पहले यहां तक तो लिखें हेलोजन छोड़ के, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, ये हेलोजन हटा दिए। अब पहला बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो यहां अल्कीन बन जाएगा। एक अल्कीन तो ये बना। और क्या बन सकता है, कोई यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन हटाए। अगर यहां से हाइड्रोजन हटाइएगा तो CH3 CH, आप यहां से हाइड्रोजन हटाएं और यहां से हेलोजन, तो दूसरा ये अल्कीन बनेगा। लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज ए चांस ऑफ फॉर्मिंग मोर देन वन अल्कीन, जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने का चांस हो। देखिए एक से ज्यादा अल्कीन बना हुआ है, तो जब एक से ज्यादा अल्कीन बनता है तो एक ज्यादा मात्रा में बनता है और एक कम मात्रा में बनता है। आपको इसके पिछले वाले क्लास में बताए थे कि कभी भी किसी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो कहता है कि देन वी अप्लाई सेटजेफ रूल फॉर डिसाइडिंग मेजर प्रोडक्ट। कौन मेजर है कौन माइनर है कैसे पता चलेगा, तो इस रूल से पता चलेगा। सेटजेफ रूल ये रूल बताएगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है। कहता है कि जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने का चांस है, जैसे यहां एक से ज्यादा अल्कीन बनने का चांस है, तो एक अल्कीन होगा मेजर एक अल्कीन होगा माइनर। विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर इज डिसाइडेड बाय सेटजेफ रूल। अब ये रूल क्या है ये सुनिए। ये रूल समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पहले बोलते हैं कि इस पैटर्न पर लिख दो ऐसे हमेशा। जैसे यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम इस पैटर्न पर लिख दो ऐसे। और उसके बाद इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखो, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन, तो जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 CH2। मतलब अगर हम पूछ दे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल। ये तो हाइड्रोजन है, ये सब तो अल्काइल है नहीं। उसी प्रकार से यहां
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां है, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, CH3। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3। तो हम पूछे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा अल्काइल जुड़ा हुआ है वो मेजर प्रोडक्ट है, और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कम अल्काइल जुड़ा हुआ है वो माइनर प्रोडक्ट है। यही है सेट-जेफ रूल। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अल्कीन विच हैज हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मेजर प्रोडक्ट। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मेजर है, और जिसमें कम अल्काइल जुड़ा हुआ है वो है माइनर। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी समाप्त हुआ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी और करना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन करवाएं हो गया, और भी क्वेश्चन करना है। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसको पहले भी हम मिटा रहे हैं, और इसको मिटाने के बाद आपको इस पे हम सवाल बता रहे हैं, कैसा एग्जाम में आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। सुनिए, एनसीईआरटी में आपको 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 सवाल है। तो उसका हम सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी देखिए ना हुआ क्या कि एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट मेरे पास यहाँ पे है नहीं अभी मेरे पास, तो ये किसी का कॉपी हम लिए हुए हैं, एक बच्चे का लास्ट ईयर का है। तो उसमें ये बच्चा लिखा हुआ है एनसीईआरटी EX10। अब मेरे दिमाग में ये निकल गया अभी कि ये एक्सरसाइज का है या एग्जाम्पल का है, तो ये आप अपना किताब से देख लीजिएगा। अगर ये एग्जाम्पल का भी हो तो उसमें 3 क्वेश्चन है, और अगर एक्सरसाइज का भी हो तब भी उसमें 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन से पकड़ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का है। जो बच जाएगा इसके बाद 3 क्वेश्चन वो आपको बनाना होगा, ठीक है, होमवर्क में। तो अभी हम आपको बता दें कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसमें NaOH डालना है अल्कोहलिक, और आपको बताना है कि क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले क्या करिए कि इसका स्ट्रक्चर लिखिए। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का अल्केन। अब दूसरा पे क्लोरो है, ये दूसरा पे क्लोरो है, तो क्लोरीन अगर जोड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन कम कर दिए। दूसरे पे ही मिथाइल है, मिथाइल भी जोड़ रहे हैं तो एक और हाइड्रोजन कम कर दिए। तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें डालना है अल्कोहलिक NaOH, और बताना है कि क्या बनेगा। अल्कोहलिक NaOH आप डाल रहे हैं तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन हटेगा। हेलोजन कहां से हटता है, तो अल्फा से। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है अल्फा, इसके बगल वाला होगा बीटा, तो बीटा ये भी है, बीटा 1, बीटा ये भी है, बीटा 2। अब कोई बोले सर बीटा तो ये भी है, तो जो ये है वही ये है। देखिए CH3 CH3, तो आपको अगर इसको बीटा 1 लिए हैं तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई प्रकार का अंतर नहीं है। तो एक को इसको बीटा 1 माने, इसको बीटा 2 माने, इसको छोड़ दिए, क्योंकि इन दोनों में से आप किसी को बीटा 1 मान सकते हैं, दोनों सेम चीज है। अब यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन हटा दे। यहां से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2, यहां से हेलोजन हटाएंगे तो डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 CH3 ये बनेगा, प्लस अगर यहां से हेलोजन यहां से हाइड्रोजन हटाए तो होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब आपको एक को मेजर एक को माइनर लिखना है।
ये है मेजर, ये है माइनर। कैसे समझ गए? तो आपको बता दें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इस अंदाज में लिखें। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड से CH3 है और एक बॉन्ड से CH2CH3 है। मतलब अगर अल्काइल ग्रुप देखें तो इसमें 2 जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी पैटर्न पर अगर इसको सेट करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल, ये तीसरा अल्काइल जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें 3-3 अल्काइल है। तो ज्यादा अल्काइल है तो ये हुआ मेजर, इसमें कम अल्काइल है तो ये हुआ माइनर। तो ये तो अभी हम एक क्वेश्चन करवाएं। अगर ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज नंबर 10 है, तो उसका एक क्वेश्चन करवाएं, आपको बाकी का 2 कर लेना है। अगर ये एग्जाम्पल है तो उसका भी हम एक करवाएं, बाकी का 2 कर लेना है। अगले क्लास में हम लोग इसके और क्वेश्चंस को आगे दिखाएंगे और इसके थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।